कोई नुस्खा 7 दिन के अंदर भी असर कर सकता है क्या? जी हाँ, किचन के सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना ये नुस्खा 7 दिन के अंदर बालों को इतना ज़्यादा लंबा कर देगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ ये वाली रेमेडी मैंने बनाई और इसे अपने बालों में लगाया। 7 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से बाल लंबे और घने हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला नुस्खा मैंने शेयर किया, सभी को इतने ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिले हैं। बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ गई है, बालों का गिरना भी बंद हो गया है और बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। मेरे बालों की कंडीशन टोटली चेंज हो गई है। कोई भी महंगी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, घर में ही आपके सब चीज़ें होंगी जो आपने इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ करनी है। जिस तरह से मैं इसको बनाऊंगी सेम इसी तरह से जब आप इसे बना के अपने बालों में लगाएंगे तो आपके भी बाल इस तरह से 7 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने ले लेना है प्याज और लौंग। जी हाँ, प्याज और लौंग के साथ आज हम ये वाली रेमेडी बनाएंगे जो आपके बालों को इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देगी। अब आपने ले लेना है एक पैन, सिल्वर का ले लें, स्टील का ले लें, जो भी आपके पास है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच लौंग यानी कि क्लोव्स का डाल देना है। ये वही वाली लौंग है जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर आपने 1 बड़ा गिलास भरकर पानी का डालना है। पैन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है, दरमियानी आपने आंच कर लेनी है ताकि लौंग अपना असर आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर निकालती जाए। लौंग बालों की जड़ों में जाके जड़ से बाल को मजबूत कर देगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। अब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले लेना है प्याज। जी हाँ, अनियन। ज़्यादा गहरे रंग की आपने प्याज लेनी है और इसे आपने छील लेना है। गहरे रंग की प्याज इसलिए लेनी है क्योंकि इसमें होता है सल्फर। सल्फर बहुत ज़्यादा होगा जिसके अंदर ज़्यादा गहरा रंग होगा प्याज का। तो प्याज को इसीलिए हेयर ग्रोथ रेमेडीज में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, यानी कि डैंड्रफ हो गई है, आजकल वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो खुश्की हर किसी के सर में होने लग गई है, तो प्याज खुश्की को भी बहुत जल्दी ख़त्म करेगा। आपने प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। प्याज इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है बालों के लिए। अगर आप खाली इसका रस भी अपने बालों में निकाल के लगाएंगे तो भी ये बहुत तेज़ी से असर करेगा, लेकिन जब आप इस रेमेडी में इसको यूज़ करेंगे लौंग के साथ तो और भी ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। बस इसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है जैसे मैं आपको बताऊँगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गौर से देखनी है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह सारी रेमेडी की समझ आ जाए। प्याज को इस तरह से मैंने काट लिया है, आप देख सकते हैं। आपने भी इसी तरह से इसको कट कर लेना है। अब आते हैं पैन की तरफ। 5 मिनट हो गए थे इसके कवर किए हुए। अब मैंने कवर को हटाया है तो देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। लौंग ने अपना बहुत ज़्यादा असर इसके अंदर निकालना शुरू कर दिया है। लौंग आहिस्ता आहिस्ता पक कर इसमें नरम होती जाएगी। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मेथे या फेनुग्रीक सीड्स, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। सिर्फ 1 चम्मच भरकर आपने इसमें डाल देना है। जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं, बालों में वॉल्यूम ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्के अगर आपके बाल हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स अक्सर ही आते रहते हैं, हमारे बाल बहुत पतले हैं, हम क्या करें। तो आप ये वाली रेमेडी का यूज़ करें क्योंकि इसमें मैं फेनुग्रीक सीड्स का भी यूज़ कर रही हूँ। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी, इसके अंदर होता है प्रोटीन बहुत ज़्यादा भर भर कर। प्रोटीन तो बालों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आपके बालों में से प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तभी आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, बाल रूखे सूखे हो जाएंगे, मुरझाए हुए बाल हो जाएंगे, बालों में से चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए ये मेथी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, इसीलिए इसका भी यूज़ हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये होती भी बहुत सस्ती है। 10-20 रुपए की आपको पंसारी की शॉप
से आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के घर पे हो सकता है ये हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अचार बनाने में भी यूज करते हैं, खाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जब ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता पकती जाएगी तो नरम होती जाएगी, फूल के हल्की हल्की सी ये मोटी होती जाएगी। लेकिन आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, ना ही हल्का या तेज करना है, बस दरमियानी ही आंच रखनी है। आप चाहे तो मेथी को सारी रात के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं, तो भी इसका पानी और मेथी इस तरह से इसके अंदर डाल के और भी ज्यादा पका सकते हैं, इससे और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपने ले लेना है लेमन यानी के लीमू। लीमू को आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है। इस रेमेडी में हमने लेमन जूस का यूज नहीं करना, सिर्फ आधा लेमन आपने लेना है और इसे छोटे छोटे पीस में काट के इस पानी के अंदर डाल देना है। लेमन में होता है बहुत ज़्यादा विटामिन सी। विटामिन सी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरह से प्याज आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, इसी तरह से ये जो लेमन होता है ये भी आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि अगर आपके बालों में से शाइन ख़त्म हो गई है या बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो गए हैं, बालों में ज़रा भी चमक नहीं है, तो आप जब लेमन को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपके बालों में इतनी ज़्यादा चमक ले आएगा। क्योंकि अगर बाल लंबे घने हो भी जाएं, अगर बाल हो ही रूखे सूखे, बालों में ज़रा चमक ना हो, तो फिर बाल अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए ये लेमन ऐसी चीज़ है जो बालों में बहुत ज़्यादा चमक ले आएगा। जब आप लेमन को इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे तो ये अपना सारा असर इस पानी के अंदर निकाल देगा। कुछ लोग होते हैं उन्हें लेमन सूट नहीं करता, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें लेमन जूस को नहीं ऐड कर रहे, ना खाली लेमन हम लगा रहे हैं, हमने लेमन को काट के इसमें डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा असर निकाल देगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आपको होने वाले। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, बगैर सोचे समझे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरा भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ लड़कियां, छोटी बच्चियां होती हैं जिन्हें कोई चीज सूट नहीं करती, साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो ये रेमेडी ऐसी कमाल की है जो हर उम्र के लोगों पे यूज की जा सकती है, क्योंकि इसके सारे ही कमाल के रिजल्ट हैं। कोई भी इसमें केमिकल वाली चीज मैंने ऐड नहीं की। अब लास्ट में आपने इसके अंदर जो प्याज कट करके रखी हुई थी वो सारी इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह से जब आप प्याज को इस रेमेडी के अंदर यूज़ करेंगे तो फिर आपको इतने ज़्यादा कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने देखा ही है, स्टार्ट से एंड तक जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के ज़रा भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले, क्योंकि सारी ही नेचुरल हैं, सबके बालों को सूट करने वाली हैं। जब आप प्याज को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो प्याज बहुत तेज़ी से अपना असर निकालेगी। प्याज भी हर किसी को सूट नहीं करता। बहुत सारे लोग अनियन जूस यूज़ करते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आप ये वाली रेमेडी यूज़ करें, इस तरह से प्याज का यूज़ करें तो आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। और दूसरा, इस तरह आपके बालों में स्मेल भी नहीं आएगी, क्योंकि प्याज में थोड़ी सी स्मेल तो होती ही है। जब आप डायरेक्ट अनियन जूस को अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो थोड़ी सी स्मेल तो आएगी, लेकिन जब आप इस तरह से प्याज को अपने बालों में लगाएंगे तो ज़रा भी आपके बालों में स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से इस पानी के अंदर हल हो जाएगा और इसका सारा असर भी निकलता जाएगा। आपने प्याज को इसके अंदर अच्छी तरह से पका के नरम कर लेना है। जब प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तब आपकी ये रेमेडी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो जाएगी। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। ये वाली रेमेडी आपकी बहुत तेज़ी से बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे इसे पकाने में। 20 मिनट के अंदर इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी अच्छी तरह से पक जाएंगी। 20 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसके अंदर इस तरह से सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर पक चुकी होंगी। मेथी भी बहुत ज़्यादा नरम हो गई होगी, हाथ से मसलेंगे तो टूट जाएगी। इसका मतलब है अब ये तैयार है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे मैं कवर करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।
फिर 1 से 2 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसे छान लेना है, इस पानी को छान लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, ढक के पड़ा रहेगा, तो सारी चीज़ों की पोटेंसी और भी ज़्यादा अच्छे से इस पानी के अंदर आ जाएगी और आपको और भी ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। छानने के लिए आप चाय पौनी का यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। बारीक नेट का ले लें, शिफॉन का ले लें, या मलमल का कपड़ा ले लें, उससे आप छान लें। लेकिन अच्छी तरह से जब ये ठंडा हो जाए तभी आपने छानना है। अब आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अब आपको कोई भी दूसरी चीज़ ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सारी ही काफ़ी हैं। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें, क्योंकि आप इसे 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आजकल तो वैसे भी विंटर्स आ गया है, तो आप बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप जितनी भी मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं सारी चीज़ों की रेशो को इसी हिसाब से आपने ज़्यादा करते जाना है। कोशिश करें कि आप इसे स्टोर करने के लिए किसी एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके रखें, क्योंकि इस तरह ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब आपने इसे स्प्रे बोतल में डाल लेना है, या आप कोई ड्रॉपर ले लें, या कॉटन बॉल यानी कि रुई से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। सिर्फ आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि आपने डेली हेयर वॉश नहीं करना इसे लगा के। अगर आप इसे अपने पूरे बालों में लगा लेंगे तो आपको हेयर वॉश करना पड़ जाएगा। इस तरह आपके बाल थोड़े से ग्रीसी हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में सिर्फ लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपके बालों को चिपचिपा यानी ग्रीसी नहीं करेगा। और वैसे भी बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो आप इसे डेली आप चाहे तो दिन में 2 दफ़ा भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन डेली तो आपने ज़रूर लगाना है। अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करनी है, ताकि ये आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जब बाल ड्राई हो जाएं तो बालों को बांध लेना है, और वीक में जिस दिन आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन अपना हेयर वॉश करें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से यह आपके बालों में असर करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।